जब हरकतें ठीक होंगी तो सोशल मीडिया भी आपको ठीक लगेगा। हमारे जो लोग अगवा हुए ये भी तो पाकिस्तानी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हर तरफ से वहाँ से भी कॉन्डमनेशन आए। 3 साल इतना ज़ुल्म बर्दाश्त करने किसी सर्टिफ़िकेट के लिए नहीं करता। वो कह रहे थे कि भाई खत पढ़ लें, थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। करने से $1.6 बिलियन का लॉस हो चुका है और आईटी की जो सनद इन्होंने तबाह की उसपे $400 मिलियन को तो सिर्फ फ्रीलांसर बचे जो है वो तबाह हो पकड़ के ले जाओ, बोले कि भाई ये कौन है, वो कौन है? मुझे खुद नहीं पता भाई, वो सारे पाकिस्तानी हैं। इसलिए कर रहा है पीटीआई का सोशल मीडिया बिकॉज़ इट्स टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इट्स स्टैंडिंग फॉर पाकिस्तान। आप इतने खराब हैं कि जो मुझे ₹50,000 देने आते थे, वो हाँ जी, आजकल बिल्कुल। मुझे कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की फीस दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 मार्च की सैरी का ये प्रोग्राम है और आज सोशल मीडिया के चीतों के नाम, वॉरियर्स के नाम, गुमनाम मुजाहिदों, असली वाले जो पाकिस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी में इस वक्त काम करें। मेन स्ट्रीम के मीडिया के सहाफ़ियों को जब नौकरी से निकाला जाए, ज़िंदगी तंग की जाए, जलावतन किया जाए, तो वो हेडलाइंस बनती हैं कि वो बड़े बड़े नाम हैं, लोग जानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ये मुजाहिद जो गुमनाम है, खान की रिहाई से लेकर खान के नज़रिए पर बग़ैर मुआवजे के, बग़ैर लालच के, बग़ैर मफाद के इस वक्त इमरान खान की खातिर, पाकिस्तान की खातिर ये खसूसी प्रोग्राम उनके लिए जिन्हें डिजिटल दहशतगर्द, इंतशारी, फसादी, गद्दार, मुल्क तोड़ने वाले, शरपसंद, जबकि हकीकत में ये नौजवान बच्चे अपने मुस्तकबिल की खातिर पुरअमन अंदाज में सवाल उठा रहे हैं, फिर उन्हें उठा लिया जाता है। कौमी सलामती की मीटिंग में आज आर्मी चीफ ने कहा हम सॉफ्ट स्टेट हैं, लेकिन ये सॉफ्ट स्टेट यहाँ मीडिया मुकम्मल बंद है। पाकिस्तान का कोई चैनल इमरान खान की आवाज़ और तस्वीर दिखाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पीटीआई का झंडा तो पाकिस्तान में आप लहरा ही नहीं सकते। पुलिस के गुल्लू बाट जब चाहें, जिसके घर चाहें, बगैर वारंट के घुस जाएं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। आज़ादी इज़हार राय मुकम्मल तौर पर बंद है। सोशल मीडिया जो खान की सबसे बड़ी ताकत, उसकी डिफेंस लाइन, उसके चीते, उसके वॉरियर्स के साथ खड़े हैं। ये टाइगर्स इस वक्त पंजाब के गली कूचर थड़ों से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित की गलियों से बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों तक, सिंध के गोट गाँव तक, ये टाइगर्स जो दुनिया में अरब मुल्कों में मजदूरों की तरह, अमेरिका में, यूरोप में बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर की सूरत में सोशल मीडिया की ये आवाज़ जिसे अब दबाना नामुमकिन, 71 में ही होते तो शायद मुल्क ना टूटता। 70 में इमाम खमीनी की ऑडियो कैसेट्स आया करती थी। 47 में तहरीके अखबारात थे, पम्फलेट थे और दूसरी जंग अज़ीम में रेडियो स्टेशन था। आज ये बंद कमरों में सोशल मीडिया के वॉरियर्स पुरअमन अंदाज में लड़ रहे हैं। 40 अरब की फायर वॉल लगाई गई इनके लिए। टीवी चैनल्स, अखबारात मुकम्मल हुकूमती कंट्रोल में, जैसे डिक्टेटर्स के लिए अखबारात छपा करते थे। टीवी के प्रोग्राम, अखबारात के 160 सफ़े के इश्तहारात आपने देखे हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने इनकलाब बर्पा किया और ये दुनिया की 10 बड़ी जमातों में तहरीक इंसाफ जो खान का बयानिया जिंदा है। आज इमरान खान जेल में, क़यादत जेल में, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, एहतजाज, धरने सब कुछ बंद होने के बावजूद सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान का नौजवान चला रहा है जो 64% आबादी है, जिसमें से 94% टाइगर खान के साथ हैं। 30,000 रुपये का स्मार्टफोन और बड़ी से बड़ी बंदूक से ताकतवर है। कौमी सलामती कल मीटिंग में ना शिरकत वाला फैसला आप देख लें। ये खान का नज़रिया फैला रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, मारें खा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकना नामुमकिन है। फिजिक्स का एक असूल है कि रबड़ की गेंद को जितनी ताकत से ज़मीन पर मारें ये उतनी ही ताकत से उछलती है। तो ये नज़रिया जो है इसे जितना दबाया जाए, क्योंकि देखिए इंसान की तबीयत है, माशरत है, सियासत है, नफ्सियात है कि दबाया हुआ गुस्सा फिर शिद्दत से मज़ीद बाहर आता है। तारीख़ में कभी भी किसी तहरीक या नज़रिए को दबाया गया वो मज़ीद ज़ोर पकड़ गया। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। ये जो कुर्बानियाँ बच्चे दे रहे हैं ये आपको आइंदा आने वाली दहाइयों में नज़र आएंगे। तहरीक इंसाफ के अब तक जो अगवा हुए नौजवान हैं, 2 दिन पहले सहरी से अभी उस्मान महमूद, कदीर अमजद को घर से उठाया गया, एलीट फोर्स की वर्दियों में उन्हें ले गए। फरहान चिश्ती जो 6 दिन पहले अगवा हुआ, हैदर सईद को अगवा किया, अब उसके ऊपर गद्दारी का, फौज में बगावत का मुकदमा दर्ज है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से पहले अताउर रहमान को उसके घर से उठाया गया। कामरान खान जो सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट था उसे उठाया गया था। तहरीक इंसाफ की नौजवान खातून रूबा कोमल को उठाया गया था। तहरीक इंसाफ को वो पेज चलाती थी फेसबुक। अज़हर मशवानी को उठाया गया, उसके भाई उठाए गए। सिंध में अरशद सदीक को, अकरम खटाना को, मासूम सदीकी को, नुमान जी मक्की को, इसके अलावा फ़ाद सदीकी हैं, बिलाल खान है। तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ, अताउर रहमान, फ़रीद हैं, मुदस्सिर हैं, अरशद हैं, वजात हैं, अब्दुल्ला हैं, वकास अमजद हैं, उबैद रहमान। इतनी लंबी लिस्ट होती जा रही है कि अब ये नाम काउंट करने मुश्किल है। FIRें होती हैं, उन्हें झूठे मुकदमात में ज़लील व ख्वार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो सोशल मीडिया मकबूलियत में 9 से 22% हर महीने उनका इजाफा हो रहा है। और ये बात एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की आवाम चला रही है। अल्लाह करे ने समझ आ जाए कि कोई फायर वॉल जुल्म और जबर से नज़रिए को खामोश नहीं कर सकती। मेरे साथ जिब्रान इलियास मौजूद है तहरीक इंसाफ से, उनके साथ तफसील से बात करते हैं। जिब्रान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं, अभी जो बड़ा लेटेस्ट क्रैकडाउन रात लाहौर में सहरी के वक्त हुआ,
कितने नौजवान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अगवा किए और उनकी कोई इतलात आपके पास है? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने का। दूसरा एक माज़रत, थोड़ा-सा फ्लू है, आवाज़ थोड़ी शायद आपको ठीक नहीं है। नो प्रॉब्लम, नहीं बट ठीक। क्या है अच्छा, तो जो रीसेंट वेव है ये जो एब्डक्शंस का इसमें 5 लोग हैं। हैदर सईद जिनका नाम आपने अभी बताया मतलब इस तरह का इल्ज़ाम लगाना उस पे और कितना उनकी उनके वालिदैन को दुःख हुआ होगा कि एक बच्चा है जो पाकिस्तान का सोच रहा है, राइट? उसको इतने बुरे इल्ज़ाम में फँसवाना, ठीक है? पहले तो ये वो हर किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि सबके लिए उठा रहे हैं। और दूसरा हमारा जो पंजाब में वॉलंटियर हैं उस्मान वो फिर उसके बाद और भी पंजाब से बहुत है, जैसे साद तारिक हैं, कदीर अमजद हैं, और कौन है फरहान चिश्ती लाहौर से। तो बेसिकली हुआ ये है कि जैसे ही वो हुआ है ना इंसिडेंट हुआ है इतना बड़ा, तो सोशल मीडिया पे एक नेचुरल सा सवाल जो आया ना वो ये आया कि देखें जैसे जो इमरान खान ने खतों में लिखा था अपने, राइट? इतने सारे खत लिखे और वैसे भी वो कहते रहते हैं कि जब फोकस सारा पीटीआई को क्रश करने पे होगा, तो जो असल काम है उनका वो फिर नेग्लेक्ट होता है, राइट? या हर चीज़ की हुँ, एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है? आप अभी यहाँ पर हैं सभी भाई, तो इसका मतलब आप अपनी फैमिली को नहीं टाइम दे पा रहे हैं, राइट? सही है, मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अभी ये हमारे सहरी के बाद सोने का टाइम होता है, तो मैं अपनी नींद वहाँ पर कुर्बान हुँ, करके, राइट? तो पॉइंट पॉइंट इज़ कि एवरीथिंग जब हम कुछ कर रहे होते हैं, तो हम एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होता है उस एक्शन का। तो वो बेसिकली वहाँ पर वो इमरान खान पॉइंट आउट कर रहे थे। तभी वो कह रहे थे कि भाई खत पढ़ लें, थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली वो इतनी संजीदगी से नहीं लिया गया उस दूसरी साइड से। तो पॉइंट बीइंग के वो वार्निंग्स वर देयर, ठीक है? तो इमरान खान मुल्क का सोचता है तो वो अपने बारे में तो बात ही नहीं कर रहा था ना कि भाई मुझे क्रश कर रहे हो, तो मुझे तकलीफ हो रही है। उसने उस तरह तो कहा ही नहीं, उसने कहा मुल्क का बहुत नुकसान होगा। और हुँ, हुआ। तो बेसिकली एक नेचुरल सा रिएक्शन आया कि यार ये सिक्योरिटी लैब्स या इंटेलिजेंस लैब्स तो उसके बारे में आया तो शायद उसका गुस्सा निकल रहा हो, राइट? तो हुँ, मुझे लगता है कि वो एक चल रहा है और दूसरा एक अनफॉर्चुनेट सा सीन ये होता है सभी भाई इसमें कि कुछ लोग ना फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं। जैसे एक हमें कुछ स्क्रीनशॉट्स आए कि भाई ये ट्वीट आप लोगों ने किया। हमने कहा भाई ये तो पंजाब का ऑफिशियल अकाउंट ही नहीं है। तो दैट वाज़ वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज़ जो हम लिखते हैं उसको तो हम ओन करते हैं, राइट? many things that were sent to us कि भाई ये तो फेक अकाउंट है पंजाब का, किसी और ने बनाया हुआ है। तो किसने बनाया हुँ। वो पता करें। अच्छा, लेकिन इसपे उसमें तो ना इमरान भाई, इसपे मैं आप बात है जी, एक उसमें ना वेरिफिकेशन का टिक मार्क है, ना उसमें वो लगता है ऑफिशियल। वो इतना अजीब-सा अकाउंट है, उसको समझना है कि ये पीटीआई ऑफिशियल जैसे वो चलाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम से कि के तवज्जुह से कि वो नहीं है। वो जिस अकाउंट को समझ रहे हैं वो कोई पता नहीं कोई फेक अकाउंट है। जी। लेकिन पंजाब का अकाउंट पे टिक मार्क लगा होगा, जिसको हम कॉल करते हैं, तो वो वाला देखें, उसपे आपको इतनी इतनी वो नहीं लगेगी अच्छा, सच बात मैं इस पे आपसे ना सवाल पूछता हूँ, फिर आप मुझे बताएँ ताकि ये सारा केस जो है ना सामने आए, क्योंकि है। आपका सोशल मीडिया जो है तहरीक-ए-इंसाफ का, ये 2 सेगमेंट्स में है। एक जो ऑफ़िशियल है, जिसके ऑफ़िशियल स्टेटमेंट्स आपकी आती हैं, एक जो वॉलंटियर्स हैं और एक वो जो गुमनाम अकाउंट है। अब ये 3 तरह का आपका सेगमेंट बना हुआ है, लेकिन जो टारगेट होता है वो गुमनाम अकाउंट्स होते हैं, जिस पे अक्सर इमरान खान की तस्वीर होती है या तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा लगा के कोई भी कुछ भी लिख दे। आप किसको ऑन करते हैं? और दूसरा ये जो अभी जो कुछ हो रहा है, इस पे आपका नज़रिया क्या है? क्या आप अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं इस दहशतगर्दी की जंग में? क्या आपका मौक़िफ़ क्या है? अच्छा, जहाँ तक आपने जो लास्ट पूछा है, यूँ यूँ चलते हैं ताकि भूलूँ नहीं मैं कुछ। तो जहाँ तक कॉन्डमनेशन की बात है, मतलब जैसे ही हुआ था, सबने कंडेम किया, राइट? इतना बड़ा अटैक पाकिस्तान के लोगों पे, उसमें तो जैसे शुरू में किसी को पता भी नहीं होता कि कौन उसमें था, उसमें नहीं। तो सबसे पहला रिएक्शन होता है कंडेम, स्ट्रांगली, नॉट जस्ट कंडेम बट स्ट्रांगली। तो ये तो मतलब आप एक मज़म्मत करते हैं इस तरह के तमाम हमलों बिल्कुल, की मज़म्मत बिल्कुल। करते हाँ, बिल्कुल, ऑफ़ कोर्स। अच्छा, दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जो 5 हमारे जो लोग अगवा हुए, ये भी तो पाकिस्तानी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हैं? हर तरफ से वहाँ से भी कॉन्डमनेशन आए, राइट? बिकॉज़ ये भी पाकिस्तानी है, आप मानते हैं कि नहीं?
राइट? बिल्कुल, आप बिल्कुल, कैसे इनकी करेंगे? इनकी गिरफ्तारी की मज़म्मत आप ये कह रहे हैं जो अगवा किए गए गिरफ्तारी इनकी कहाँ है? गिरफ्तारी। ये तो अबडक्शन है ना सीधी-सीधी। जी, तो जी, जी। इसकी आप करते हैं मज़म्मत, राइट? बिल्कुल करते हैं। हाँ, लेकिन देखें ये एक नेचुरल वो होता है ना, अब हम तो जैसे इतना ज़ुल्म हुआ है 3 सालों में सभी भाई, हम तो हर उस पे तो नहीं आके हम कह रहे होते हैं कि मज़म्मत करो सभी भाई आप पे यू नो वो रख के कि भाई कंडेम। वो नेचुरल है, हम तो हर जगह ही करते हैं एंड लाइक आई सेड कि विदिन द फर्स्ट आवर द कॉन्डemnations वर देयर। आप किसी का ट्वीट देख लें, अलवी साहब का देख लें, सलमान अकरम राजा का देख लें, हमारा शेख पीटीआई वकास। हाँ, सब हर किसी का मतलब ऑफिशियली ना, तो वो तो उसमें तो नो टू क्वेश्चन्स अबाउट इट, ठीक है? जी, अच्छा, ठीक। अब आपका उससे पहले एक सवाल था सुबह कि ये जो अकाउंट्स हैं ओन किसको करते हैं? तो वो तो बिल्कुल सीधी-सी बात है, जो पीटीआई के जो क्या नाम है ऑफिशियल अकाउंट है जिसपे टिक मार्क लगा हुआ है जो सबको पता है कि पीटीआई ऑफिशियल जी, x.com/pti जी। ऑफिशियल। वेरिफाइड अकाउंट है हाँ, वो। मतलब वेरिफाइड तो चलिए कोई भी करा सकता है, आपका भी यही वेरिफाइड ही है मतलब राइट? तो वो एक ऑफिशियल में तो नहीं आ गया ना, वो एक वेरिफाइड यानी कि आप वेरीफाई करें कि वो आप हैं। तो पार्टी तो उसी को ओन कर सकती है ना जो जो पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट है। तो एक वो जी, तो जैसे एक फाइनाइट नंबर में होगा ना। ठीक लेकिन है। देखिए तहरीक-ए-इंसाफ तो बेसिकली इस वक़्त ना सभी भाई इट्स ऑल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? द पॉइंट इज़ कि जो हक की बात कर रहा है, राइट? वो उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? उसे इमरान खान रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो इमरान खान की डिस्प्ले पिक्चर लगा लेता है, राइट? तो उसको लगता है कि ये इमरान खान मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है, तो मैं इमरान खान को सपोर्ट करूँगा। तो वो तो यार मतलब एक नेचुरल सी बात है कि जिसको जो बोलना होता है वो बोलता है और वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है तो वी वेलकम देयर सपोर्ट बट वो कुछ लिख रहा है अपने माइंड से उसका तो मतलब पार्टी क्या करे उसका राइट मतलब जो उसकी आप ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, उनके कौलो-फ़िल की लेकिन सोचने की आप। हाँ, मतलब लेकिन लेकिन बात तो आप ये करें ना कि बात कौन-सी सही जो प्लॉजिबल लग रही है और प्लॉजिबल नहीं लग रही, राइट? तो आई थिंक कंटेंट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? कि कंटेंट में अगर बिला वजह तनकीद हो रही है तो मतलब वो वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई एक रैशनल सी बात हो रही है कि यार ये अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट यहाँ आ गया और उसको थोड़ा-सा देख लें तो वो तो एक ठीक बात है ना, वो तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात है ना। जी, तो जी। आई थिंक रादर देन इतना सारा कन्फ्यूजन फैलाने का कि ये 3 कैटेगरीज़ हैं, ये वो सब है। आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि यार आप देखें कि वो बात क्या हो रही है, द रैशनल बात, द प्लॉजिबल बात क्या है। और एक बात है सभी भाई, एक आप इतने साल से जर्नलिज्म में आपको भी पता होगा, कोई गलत बात करेगा, उसकी तो बिल्कुल रीच ही नहीं होगी, राइट? क्योंकि वो इतनी बुरी बात होगी कि कोई इसको अटेंशन ही नहीं देगा। हुँ। जब कभी सच्ची बात होगी, बल्कि आपको कितना क्रिटिसिज़्म कभी-कभी आता होगा, राइट? जी, जी। आपको लगता होगा ये ट्रोल्स हैं। आप मुझे सच में दिल पे हाथ रख के बताएँ कि आपको कौन-सी बात से ज़्यादा पिंच होता है? जो सही बात बात में है। थोड़ी-सी सच्चाई होती है या बिल्कुल ही सच से मतलब कहीं दूर होती है? बिल्कुल, इट्स द फॉर्मेट, प्रोपेगेंडा वाक़ई है। इट्स द सही बात फॉर्मेट, राइट? इट्स बेसिकली समथिंग दैट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ ट्रूथ इन इट। लिटिल बिट ऑफ जैसे वो होता है, जैसे हमें इतना कुछ आ रहा होता है। तो पॉइंट इज़ कि वो सारी इतनी इतनी वो डिस्ट्रैक्शन वाली डिबेट है ना कि कौन क्या कोई नहीं। इट इज़ बेसिकली आप सोच लें सिंपल सी बात। एक पाकिस्तान है, सही है? पाकिस्तान के शहरी हैं, सही है? दुनिया में पाकिस्तानीज़ हैं। जिसके पास स्मार्टफ़ोन है वो सोशल मीडिया पे है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पीटीआई से ऑफ़िशियली मुंसलिक हो, लेकिन वो पाकिस्तान की बात करता है और जो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है उसका उसको लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। जी। तो ये है। इल्ज़ाम ये लगाते हैं ना आपके ऊपर जिब्रान भाई कि आप इदारों का जो अकाउंट मज़ाक उड़ाते हैं या उन पे तनकीद करते हैं और बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, आप उन अकाउंट्स को सपोर्ट करते हैं। क्या आप किसी ऐसे अकाउंट को सपोर्ट करते हैं? आप बता दें मुझे कोई ट्वीट बता दें, कोई मिसाल अकाउंट। के तौर पर वैसे एक एग्ज़ाम्पल है, अहमद नूरानी साहब पे इन्होंने आजकल इल्ज़ाम लगाया हुआ है, उनका नाम आया है कि उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी ट्वीट्स की हैं। तो अगर अहमद नूरानी साहब की कोई ट्वीट ऐसी ऑफ़िशियल ने कभी रीट्वीट की है, कोई ऐसा उम, मामला है? मुझे बता दें, वही तो मैं वो कह रहा हूँ कि मुझे मुझे कोई दिखाएँ। मतलब आपके ये जो 5 लोग इन्होंने अगवा किए हैं, इनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम अदालत इनका में तो मैं साबित आपको हो बता सके? दूँ, इन पे तो हैदर के अलावा तो शायद ये जो 4-5 और लोग हैं, इनके तो अकाउंट बहुत दिन से शायद डीएक्टिवेटेड है। क्योंकि बेसिकली आपको ये भी समझना होगा ये कि ये कौन-सी वेव है अबडक्शंस की। आप तो पता नहीं आप कितना काउंट कर रहे हैं। ये हुँ, आपको क्या लगता है 3 साल में कौन-सी वेव है ये पीटीआई के सोशल पता मीडिया नहीं पे? 34-35 दफ़ा हो चुका है आपके जो लोग तो उठाए जा रहे हैं। बेसिकली इतना तो उनको पता है ना कि भाई आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, तो मतलब आप यू आर बेसिकली अ सिटिंग डक इन अ वे राइट कि आपका अकाउंट एक्टिव है तो मतलब
आप बहुत स्ट्रेस पे हैं। तो मुझे तो लगता है उस्मान का तो अकाउंट शायद 2 साल से डीएक्टिवेटेड है। ठीक है? तो वही आप देख लें कि मतलब जहाँ-जहाँ इनको मुझे लगता है कि एक तरह लिस्टें बनी होंगी बहुत पहले कि अच्छा भाई ये कहाँ है, ये कहाँ है। और अच्छा अब ये देखें ना, रमज़ान का बाबरकत महीना है, राइट? अब लोग जो छुपे हुए भी थे ना, छुपे हुए मतलब यानी कि दर-बदर अपने घरों से, क्योंकि रेड्स आपको पता है किस तरह होती हैं और क्या ट्रॉमा होता है, तो उससे बचने के लिए कि यार अपने बच्चों को वो ट्रॉमा नहीं दिखाएँ, अपने बच्चों को वो हेट नहीं दिखाएँ कि वो किस तरह हेट कर रहे हो और वो नहीं हो। वो उससे बचने के लिए वो गए होंगे और रमज़ान में वापस आए होंगे, राइट? अपनी फैमिली के साथ। बल्कि अज़हर का भी यही था, अज़हर मशवानी आपको याद हो, पहला जी, जी। जो हमारा था अरसलान खालिद का हुआ था बहुत पहले, फिर अज़हर आई थिंक वन ऑफ द सेकंड और थर्ड, राइट? तो वो भी जैसे उसकी नई-नई शादी हुई थी, लेकिन फिर भी वो इधर-उधर था। लेकिन वो रमज़ान में आया और उनको पता होगा कि भाई रमज़ान में ये बंदा आएगा घर अपने, तो उसको उसको भी इसी तरह किया। तो अभी भी ये जो रमज़ान है, तो वो शायद हुँ, घर आए होंगे कि भाई फैमिली से मिलें, कुछ तो कैच अप करें, राइट फैमिली। तो वो हो गए अबडक्ट। तो ये बहुत मतलब ये बहुत सारी वेव्स हैं। और जी। एक बात मैं आपको बताऊँ, जो शायद यू नो ब्रैग नहीं कर रहा मैं, ना ही किसी को एहसान जता रहे हैं हम, लेकिन जब भी कोई आता है ना एब्डक्शन से, तो समझ लें कि एक हम बात करते हैं उससे, उनसे उनको ये कहते हैं कि यार जो भी आपके साथ हुआ है, इनको ना इनसे कभी नफ़रत मत कीजिएगा जिन्होंने आपके साथ किया। क्योंकि पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, उनकी नौकरी का हो, कुछ हो, क्या हो, इनसे नफ़रत ना करें। क्योंकि नफ़रत जब आप करते हैं तो फिर आप अपने आप को भी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे होते हैं। और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, ठीक है? तो क्या पता कुछ लोग इनमें से हों या ये इदारे में से हों जिनके साथ आगे जब सब ठीक हो जाएगा, और मेरा ईमान है कि ये इंशाल्लाह जल्दी ठीक इंशाल्लाह, होगा। इंशाल्लाह। तो कभी शायद काम भी करना पड़े। तो इतना ज़्यादा नहीं वो रिज़ेंटमेंट हो, तो मैं तो दुआ करता हूँ कि ना इस तरफ से इतना ज़्यादा ज़ुल्म हो कि रिज़ेंटमेंट बढ़े, और इस तरफ से जो वापस आते हैं, उनको कोई इतनी ज़्यादा नफ़रत नहीं हो कि वो बिल्कुल ही रैडिकलाइज़्ड हो जाए, राइट? बिल्कुल। तो हम इतनी कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ ना हो, तो वो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एहसान कर रहे हैं या ब्रैगिंग, बट ये एक बेसिकली हम ज़रूर करते हैं कि यार प्लीज़ लेट्स फॉरगेट, लेट्स मूव ऑन। तो हाँ, अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब किसी से बहुत नफ़रत करता है, तो जैसे आई थिंक इमरान खान साहब भी कहते हैं ना कि जब नफ़रत करता है तो वो इंसाफ देना भूल जाता है। तो हमारा तो ये है कि यार वी हैव इट इज़ अ न्यू बिल्कुल। जनरेशन, वी हैव टू लीड पॉजिटिव लाइव्स, एंड हमारा तो एक मिशन है जिसको इबादत समझते हैं, कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो वो बस हम चाहते हैं कि जी, इतना ज़्यादा नहीं हो कि लोग यही भूल जाएँ कि भाई पाकिस्तान को पहले। अच्छा ये बताएँ जिब्रान, पहले आप लोग पाकिस्तान के मुहिब वतन थे। आप लोगों को इनामात भी मिलते रहे। जनरल बाजवा के दौर में आईएसपीआर ने आपको भी प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। आप मुहिब वतन थे, पैट्रियोटिक थे। आज आप लोगों को गद्दारी की लिस्टों में डाल दिया गया, तो कल कोई और आया, उसने दोबारा आपको मुहिब वतन बना देना है, पैट्रियोटिक का सर्टिफ़िकेट दे देना है। तो ये वारदात आपको कैसे लगता है कि कल तक आप मुहिब वतन हो, आज गद्दार हो, कल फिर मुहिब वतन हो, हुँ, हुँ, फिर गद्दार हो? मतलब ये किस तरह ये हुँ। मामला चले? आई थिंक पहली बात तो ये कि पैट्रियोटिक होने के लिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं दरकार हमें, बिल्कुल। राइट? नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 ये कि यू नो फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको क्या लेवल दे। देखिए, वो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब इतना कोई 3 साल इतना ज़ुल्म बर्दाश्त करने किसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं करता। उसका एक दिल में एक बड़ा रीज़न होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी हमारी थोड़े दिन पहले ही 3-4 दिन पहले हम सोशल मीडिया वाले सारे मिले थे। तो हम यही बात कर रहे थे कि यार मैं सबसे पूछ रहा था, मैं सबको चैलेंज कर रहा था कि यार थक तो नहीं गए? मुझे पता था जवाब क्या होना है, बट आई वाज़ मोर इंटरेस्टेड इन कि वो जवाब में रीज़न क्या देते हैं अपना। तो बंदे ने हुँ, बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसने कहा यार मतलब मैं किसी के लिए तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं थक जाऊँ या कुछ, मुझे तो अपनी एक रूहानी खुशी होती है कि मैं एक पहले तो मैं इतना काबिल हूँ कि मैं सर्व कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, ठीक है? दूसरा, मेरे पास ये लग्ज़री है, सही है कि मेरी जॉब अच्छी है, मेरा प्रोफ़ेशनल है और मतलब सब कुछ कर सकते हैं। तो और तीसरा ये कि मैं एक आज़ाद हवा में बात कर सकता हूँ। काफ़ी लोग जो हुँ, पाकिस्तान में वो कुछ यही सब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सक रहे। नहीं तो कर मेरे सकते। ऊपर तो शायद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनके लिए भी बोलूँ जो नहीं बोल सक रहे इस वक़्त। तो ये स्पिरिट है, ठीक है?
और जो हाँ, तीसरी बात जो आईएसपीआर ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड दिया था, वो एक्चुअली मेरा साइबर सिक्योरिटी की खिदमात पे था। वो इससे पीटीआई का, उस वक़्त मैं पीटीआई का कुछ था भी नहीं इतना आई थिंक। तो सोशल मीडिया का लीड तो मैं फ़रवरी 2022 में बना हूँ। आई थिंक तो वो तो उससे पहले का तो वो साइबर सिक्योरिटी में 1-2 मेरे इनाम आए थे। आई थिंक 40 अंडर 40 एक मैगज़ीन में आया था। तो एक बड़ा अवार्ड होता है। तो उस वजह से था। तो वो एक अलग था, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि अगली में अवार्ड और वो सब, अच्छा वो सब इतना मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग करते थे ना ये सब कुछ, ये किसी की खुशनुदी के लिए तो नहीं करते थे ना। ये आप हुँ। देखें आप ये जो सरप्राइज़ डे जो हम मनाते हैं, मतलब आपको शायद याद हो उस वक़्त का जी, ले जी, लें, बिल फरवरी ऑफ 2019 है, राइट? अगर मैं जी, सन जी। से बालाकोट 27 फ़ेब। आप वो देखें यार, मतलब लोगों ने वो मुझे लगता है वो भी जैसे सोशल मीडिया पे वो हार गए हमसे, इतना पावरफुल मुल्क, राइट? हुँ, बिगेस्ट डेमोक्रेसी कह लें, मतलब उनके जो डिफेंस बजट्स कह लें, उस उनको इस कौम ने हराया ना। बिल्कुल सही बात। 5 में कौम का जज़्बा था ना, कि लोग बिल्कुल, गए अपना नौजवान वॉलेट था। लेके। तो यार ये होता है बेसिकली, वैसे तो टैंजिबल नहीं लगता ना किसी को कि यार ये लोग हैं, ये कहते हैं ये सिविलियंस हैं, इनका क्या? लेकिन ये बहुत मैटर करते हैं। आप देखें आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है? आपको कोई मिलियन डॉलर्स पर शो दे दे, या फिर आपको एक समझे कि आप एक अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, एक ज सहाफ़त का बिल्कुल, फ़र्ज़ निभा रहे हैं, आपको उससे ज़्यादा खुशी होगी, राइट? क्योंकि बिल्कुल। मनी कम्स एंड गोज़, द रिस्पेक्ट, द एडमिरेशन, द लव, इट स्टेज़ फॉरएवर। जैसे मैं कभी यहाँ कहीं दावत में जाता हूँ, बल्कि आज कल ही किसी की आमीन थी, मैं गया, मैं आपको बता नहीं सकता सभी भाई। पहले ना लोग आके एक यू नो कहते थे कि यार गुड जॉब, ठीक है? आजकल ना वो आके सिर्फ़ ये बोलते हैं कि आपके लिए दुआ कर रहे हैं, ठीक है? आप सेफ रहें, आपकी पूरी टीम सेफ रहे, और बस एक आमीन, आमीन। जेन्युइन सी दुआ होती है ना, आपको उनकी आँखों में नज़र आ जाता है कि यार वो बस चाह रहे हैं कि आप लोग जीत जाओ, पाकिस्तान जीत जाए, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज़ ह्यूज। हम तो कोई काबिल नहीं है, मैं आपको बताऊँ, हम कोई इस काबिल नहीं है कि हमारा कोई थैंक यू भी करे या हमारे लिए कोई दुआ करे। ये सब इमरान खान का जो नज़रिया है, जो फ़ॉलो कर रहा है, उसके लिए सबकी दुआ है। तो वो एक बहुत स्पेशल चीज़ है, एंड अल्लाह करे कि हम सब जी, समझ आ पाकिस्तान के लिए वाम और अच्छा इमाम ये रहे। बताएँ अभी हिंदुस्तान की अगर हम आईटी की सनद देखें तो उसमें नौजवानों का बड़ा अहम किरदार है। आपके पास जो टीम है इतने स्किलफुल लोग हैं जिस तरह आपने इलेक्शन की कैंपेन चलाई, उसके बाद आप लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट की, पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है वो बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ लाती है। आपके पास बड़े टैलेंटेड लोग हैं, मैं कुछ की प्रोफाइल देख रहा था, बड़ी-बड़ी फर्म्स में दुनिया की इंटरनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं। ये लोग अगर पाकिस्तान की आईटी में इस वक़्त काम कर रहे होते, तो इस सनद को कहाँ से कहाँ ले जाते, लेकिन इन बेचारों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। तो ये जो लोग नाराज़ हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, नौजवान पीछे हट रहा है, इसका कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान है इसका। देखिए, जो टैलेंट हमारा है ना, अम, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया बहुत सेलिब्रेट होता है, फिलीपींस, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, बहुत आउटसोर्सिंग वहाँ होती है। लेकिन जो पाकिस्तान का टैलेंट है ना, आई थिंक इट इज़ मच मोर एज़ इन जो काबिलियत, नंबर्स में नहीं कह रहा, नंबर्स शायद उनके जी, ज़्यादा हों क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी है। लेकिन जो आप देखें यहाँ पर, अगर आप सिर्फ़ ना एक ऑर्गनाइज़ेशन को सर्च कर लें, ओपन, OPEN, ये है ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है? इनमें से इनकी लीडरशिप की प्रोफाइल देखें, इनके जो चार्टर मेंबर्स हैं, उनकी प्रोफाइल देखें, आपको पता चलेगा कि भाई इन्होंने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्ज़िट किए हैं। एग्ज़िट उसको बोलते हैं कि जब कंपनी बनाते हैं और फिर जी, बिलियंस ऑफ जी। डॉलर्स में बेच रहे हैं। यार इनको सिर्फ़ एक मौका दे दें, सही है? इनको एक मौका मिल जाए सर्व करने का, दे विल डू अमेजिंग थिंग्स, और आगे बहुत चीज़ें आनी थी। आपको मैं बता दूँ, ये जो आपको पता है सऊदी में कितना वो एक सिटी पूरा बना है, उसमें इन्वेस्टमेंट, जी, बिल्कुल। ये बहुत सारी चीज़ें थी, जो इमरान खान की गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू रहती तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आनी थी, और ये मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं कर रहा। बिलियंस है। मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ ऑफ आवर मैन पावर, बिकॉज़ ऑफ आवर यूथ। इतना बड़ा एसेट है यूथ। आप मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे कंट्रीज़ दे आर जेलस ऑफ पाकिस्तान्स यूथ, बिकॉज़ इतना बड़ा वो पूल है। तो अगर इसको यूटिलाइज़ कर लें तो, और मैं एक बात बताऊँ, आप हमारी तो बात कर रहे हैं ना, हम दोनों बात कर रहे हैं, एज़ वहाँ पर जो कहते हैं ना, सेल्फ प्रोक्लेम्ड आईटी के जो कहलाते हैं चीते, उमर सैफ की मुझे ट्वीट याद आ रही है। वो कहता है कि बस इंटरनेट ठीक दे दो, बाकी हम खुद कर लेंगे।
तो मुझे वो आयरनी पे इतनी हँसी आई कि वो खुद आईटी मिनिस्टर बना था, एसएपीएम या कुछ बना था। सबसे पहला काम उसने किया था, हमारी इंसाफ.पी के बैन की थी। तो बैन किए थे, पॉइंट बिल्कुल। इज़ कि यार वो खुद कह रहा है कि जैसे आईटी को फ्लोरिश करने के लिए वो स्पीड करा दें, और स्पीड यानी कि 30-40% डाउन है पाकिस्तान में, आपको पता है? जी, जी। इस वक़्त जो कॉल सेंटर्स और वो जो फाइवर पे जो लोग करते थे फ्रीलांस, अभी मुझे कल किसी की कॉल आई है कि यार मेरा फाइवर का इतना बड़ा प्रोफाइल था, इंटरनेट की वजह से ये बहुत अफ़ेक्ट हुआ है। तो कोई यार जॉब हो, कोई इस तरह की ना कॉल सेंटर की या ई-कॉमर्स सपोर्ट की, तो मुझे बताएँ। तो और जो लोग कुरान पढ़ाते हैं, आपको पता है जी, ये जो ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं, जब स्पीड नहीं होती ना, तो बहुत अफ़ेक्ट करता है। तो फिर वो इतने सारे और कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, इतने सारे और मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ से पढ़ा रहे होते हैं, तो लोगों ने शिफ्ट किया है क्योंकि वो स्पीड नहीं आ रही होती और लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो कितना नुकसान, कितने लोगों की जॉब्स, वो तो जब लोग खुल के बोलेंगे, थोड़ा-सा माहौल साज़गार हो, तो फिर पता चलेगा कि कितना बड़ा लॉस हुआ है पाकिस्तान को। बिल्कुल सही एंड बात दैट है। मस्ट एंड, वन यू नो। द सिर्फ़ पॉइंट इज़ कि ये स्लो सब करने से हाँ, स्लो करने से $1.6 बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है और आईटी की जो सनत इन्होंने तबाह की है, उसपे $400 मिलियन डॉलर के तो सिर्फ फ्रीलांसर बचे जो हैं वो तबाह हुए हैं। और अभी तो वाक़ई आपने जैसे कहा इसके आफ्टर इफेक्ट्स नज़र आएँगे और कुरान पढ़ाने वालों को भी नुकसान हो रहा है, अल्लाह के दीन को भी, अंदाज़ा करें दीन दुनिया को भी। अच्छा ये नहीं, बताएँ कुरान आप जमाल उसकी बात कर रहे हैं, जो कुरान जेल में जो दिया था अल्लामा नासिर ने, आई थिंक तोहफ़ा दिया था, वो इमरान खान को नहीं लेने दे रहे, मतलब नहीं देने दिया, बिल्कुल। इतनी हैरत अच्छा होती है कभी-कभी। अच्छा ये बताइए आपका सोशल मीडिया पाकिस्तान लाने की बात की जाती है कि इमरान खान का अकाउंट, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, आपका सोशल मीडिया पाकिस्तान से रन होना चाहिए। तो ये जो कोशिश है, उसमें कुछ तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के लोग भी ये बात करते हैं। आप लोग क्या बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं या आप पार्टी पॉलिसी पे या चलते हैं? आपकी सेंट्रल कमांड या कंट्रोल क्या है? किसके पास है? या सेंट्रल कमांड पार्टी पॉलिसी क्या है? हू इज़ द पार्टी? पार्टी इज़ इमरान खान, ठीक है? इमरान खान की पॉलिसी चलती है, राइट? तो जो इमरान खान कहते हैं, वो इमरान खान के अकाउंट पे होता है। इसमें हमारा क्या है, वी आर जस्ट द मैसेंजर, राइट? तो बिल्कुल। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि किसका नैरेटिव चलता है, तो इसका बड़ा शॉर्ट आंसर है, इट्स इमरान खान्स नैरेटिव। उसके उसकी पार्टी है, पार्टी हमारे ये जो अकाउंट्स है, ये अमानत है। ये एंड दैट्स बेसिकली द पॉइंट। ना इससे ज़्यादा, ना इससे कम। इस पे इतनी बड़ी पता नहीं लोग डिबेट्स कर रहे होते हैं। इतनी की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा-सा इसका आंसर है, एंड लेट इट बी दैट, जस्ट दैट। अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? अभी आपके मज़ीद अगर खुदा ना ख़ास्ता लोगों को उठा लेते हैं, मज़ीद लोगों को अगवा कर लेते हैं, तो क्या ये सोशल मीडिया आप चला पाएँगे? आपको अभी तक कितना नुकसान हो चुका है लोगों के अगवा होने से, साइड पे होने से, छोड़ने से? हाँ, अच्छा, अब पिछले 3 सालों का देख लें तो काफ़ी लोग इधर-उधर हुए हैं, राइट? बट देखिए, सोशल मीडिया जो है वो तो एक अकाउंट्स की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ अकाउंट्स है, राइट? जो हम चलाते हैं। बट सोशल मीडिया की जो सक्सेस है, वो तो बेसिकली इट्स बेसिकली एवरीबॉडी कमिंग टुगेदर, राइट? तो वो जेनेरिक है। इन्फिनिट अकाउंट्स हैं, वो तो शायद मुझे भी नहीं पता हो। कभी मुझे कोई पकड़ के ले जाओ, बोले कि भाई ये कौन है, वो कौन है, मुझे खुद नहीं पता भाई, वो सारे पाकिस्तानीज़ हैं। वो कहीं न कहीं से ट्वीट कर रहे हैं, अब हर किसी को तो बंदा नहीं जान सकता, राइट? तो स्ट्रेंथ तो वो है, तो सोशल मीडिया मतलब आप मैं मतलब कभी होता है, आप अपने काम में बिज़ी होते हैं, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया चल रहा होता है, तो दैट गोज़ ऑन टू शो। और सोशल मीडिया हुँ। पे अगर आप अपने ही किसी दोस्त से, जर्नलिस्ट से वहाँ आपके तो वो टाउट्स ऑफ भी कुछ दोस्त होंगे, यार होंगे, आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, उनसे पूछ लें नंबर, हुँ। कितने अगवा किए हैं अब तक, कितने लोगों से एफिडेविट लिखाएँ, कितने लोगों को धमका के बिठा जी, दिया। जी, मुझे पता है सारा तो जो आपको जब नंबर पता चलेगा तो आप कहेंगे कि हाँ, इतने सारे होने के बावजूद ये सोशल मीडिया बंद नहीं हो रहा, तो इसका कोई एक रीज़न होगा ना, वो रीज़न ये है कि यार इन्होंने ये आपकी अगर देखा जाए ना, इन्होंने आपकी सेंट्रल कमांड के तकरीबन मेन सारे बंदे, जिसे कहते हैं ना अगर आम तौर पे बैकबोन तोड़ दी जाती है, तो वो आपके सारे बंदे तकरीबन उन्होंने उठा लिए, उनसे एफिडेविट भी ले लिए, मार-पीट भी लिया, उनको अगवा भी कर लिया, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन एफिडेविट, हाँ। सोशल मीडिया में देख रहा था आपका 9% जो है वो हर महीने की रफ्तार से बढ़ रहा है। एवरेज जो है आपकी वो उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। खान के अकाउंट में आप भी शायद देखें एक्स देख रहे होंगे, आप टिकटॉक देखें तो ये 20% से बढ़ रहा है। अच्छा, तो टिकटॉक पे 20% चले गए, टिकटॉक तो आप ना एक रख लें कि मतलब टिकटॉक पे स्टैंडर्ड। अच्छा, जो टिकटॉक का कंटेंट है ना सभी भाई, आप में शायद हैरत करें, हमें इतना लोग कहते हैं कि ये लगाएँ, लगाएँ। हम बोलते हैं यार ये कुछ ज़्यादा ही आपने जो टेम्परेचर ना बहुत बढ़ाया हुआ है। कभी-कभी आपको दिखता होगा वो फायर जी, वाले जी। वो एक्स पे ना कि ओह! इसने तो आखिर कर दी, उसने वो कर दी। वो आप सोचते होंगे कि ऑफिशियल क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, तो वो तो लगाया भी नहीं जा सकता। और बल्कि आप उसको छोड़ें टिकटॉक को, आप इन्हीं के किसी टाउट्स को कहें कि भाई आप जाएँ, सड़कों पे जाएँ,
वो उनकी जो लैंग्वेज होगी उनको समझ आ जाएगा कि टिकटॉक पे ये वाला मटेरियल जा रहा है। ट्विटर तो फिर भी थोड़ा-सा उसमें होता है। तो पॉइंट इज़ कि जो रेट है वो इसलिए बढ़ रहा है कि देखें सभी भाई मैं आपको एक नॉन सियासी इंटरव्यू का बताता हूँ, ठीक है? एक जेडीसी हाँ, एक ऑर्गनाइज़ेशन है, राइट? कराची में। जी, जी। जी, जी, जड़ी। आप उसका इंटरव्यू देखें नादिर के साथ, वो नादिर वो जो नहीं प्रैंक करता था, जी, जी, जी। उसका यूट्यूब है। उसका पूरा का पूरा शो 40 मिनट का है। वो कह रहा है हालात इतने खराब हैं कि जो मुझे ₹50,000 देने आते थे, वो हाँ जी, आजकल बिल्कुल, मुझे कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की फीस दे दो। सही बात है। आप ये सोचें उसने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पाकिस्तान का लोकल डोनर एक भी नहीं बचा। एक ज़माना था कि मुझे लोग देने आते थे, अब मैं लोगों के घरों पे जा रहा हूँ मतलब ऑफ़िसेज़ में जा रहा हूँ और मुझे लंबे-लंबे बिठाते हैं और मुझे कुछ नहीं देते। तो आप हुँ, देखिए जो हुँ। देने वाले हैं वो बेचारे कर्ज़ लेने लेने की वाले। उसमें आ गए, तो ये बढ़ इसलिए रहा है बिकॉज़ ये तो एक नेचुरल सेंटिमेंट है ऑन ग्राउंड और इतना फ्रस्ट्रेशन है लोगों को कि वो क्या करें? तो वो बेसिकली जॉइन करते हैं पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ एक अभी ये है और इमरान खान है, ये सोशल मीडिया। तो अच्छा बेसिकली अगर अच्छा अगर जिब्रान ये सवाल अगर आप ना हो, अज़हर मिशवानी ना हो या आपके जो बाकी जो मेन लोग हैं, पीटीआई एसएमटी के लोग, ये ना हो तो सोशल मीडिया क्या फिर भी इसी तरह ही चलता रहेगा? बिल्कुल, इसी तरह ही चलता रहेगा। आई थिंक हम तो जैसे आजकल आप देख लें व्हाट डू वी डू? हम तो जैसे एक उसमें चले गए ना, एक ज़माने में बेसिकली वी वर द रनर्स ऑफ एवरीथिंग जैसे सारा हुँ। कुछ कर रहे होते थे। लेकिन नाउ टीम बिल्डिंग और उस तरह स्पेक्टेटर्स ने हो। हाँ, अब देख लें ये जो लोग हैं हमारा नाम आप देख लें कहाँ आता होगा नीचे और आप टॉप जो नंबर ऑफ ट्वीट्स देख लें या सही वो बात देख है। लें, तो आपको हम बहुत नीचे नज़र आते होंगे आजकल ये एंड पाकिस्तान की अवाम वाक़ई इसमें कोई हाँ, कोई पाकिस्तान गाइडलाइंस हैं आपकी वैसे वैसे कोई गाइडलाइंस हैं आपकी सोशल मीडिया की कि हमने ये चीज़ बिल्कुल है लगानी है, यार ये नहीं लगानी? या हाँ, खान की बिल्कुल। जो ट्वीट्स आती हैं, इमरान खान की जो ट्वीट्स आती हैं, वो भी आप तक पहुँचती हैं, उसमें कोई तरमीम करते हैं या एज़ इट इज़ उठा के बिल्कुल नहीं, नहीं, जो जो वेटेड इन्फॉर्मेशन आती है और काफ़ी सोर्सेज़ से वेरिफाइड होके आती है, तो वैसे ही डाल देते हैं। भाई हम क्यों डालेंगे? हम अपने आप को क्यों रिस्क पे डालेंगे, राइट? जो इमरान खान कह रहा है, वो वही डालेंगे, राइट? मतलब तो दैट्स द पॉइंट इसमें तो क्यों दो राय हो सकती है? इतना बड़ा रिस्क कोई क्यों लेगा कि खान की स्टेटमेंट्स को तोड़-मरोड़ के, राइट? ये तो बहुत बिल्कुल। ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। एक किसी ने की थी बेवकूफ़ी जो सोशल मीडिया में से नहीं किसी लीडर ने वो लीडर अब लीडर नहीं है उनको हाँ, डिसऑन कर दिया गया इमरान खान की तरफ से। तो पॉइंट इज़ कि इस तरह का तो कोई नहीं कर सकता मतलब जो भी सेन माइंड होगा। तो बिल्कुल मैं अच्छा सभी भाई आपका भी पता है ये जो सवाल है ना, ये मोस्ट ऑफ इट इज़ द प्रोपेगेंडा दैट यू सी फ्रॉम द टाउट्स एंड ऑल दैट। जी, जी, ये ख्वाजा तो आसिफ अब मुझे लगता है कि जो अवामी बात है ना, जो बात है ना कि 5 लोग अगवा हुए हैं, ठीक है? सही है। जब 400 लोग अगवा हुए थे, पूरे मुल्क से मज़म्मत क करवाई थी यानी जो नहीं कर रहा था उसको शेम कर रहे थे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो सब आपकी फ्रेटर्निटी में से जो लोग हैं, वो सब भी कंडेम करें। प्लीज़ ये बिल्कुल, पाकिस्तान है ना, राइट? बिल्कुल तो सही बात। इनकी तरफ आएँ 'cause इनकी फैमिली सफ़र कर रही है, सही है? आप एक एक सिर्फ़ एक लम्हे के लिए सिर्फ ये सोचें, किसी की अम्मी, सही है? सहरी बना रही हैं, ठीक है? उसके बच्चे को ड्रैग करके लेके जाता है, उसको मारा जाता है, ठीक है? और पुलिस थाने भी नहीं लेके जा रहा, उसको लेके जाया जा रहा है कोई सेफ हाउस, अनसेफ हाउस जो भी कह लें उसको, ठीक है? उसको कहीं लेके जा रहा है, कोई पता नहीं है, ना पेशी, सही? और बहुत ही इस तरह के हालात में जिसमें लोग ट्रॉमा में आ जाते हैं। सही है? सही ये बात। आप देख रहे हैं कि ये जो वर्कर्स की जो मिलिट्री कैद में है, उनके पेरेंट्स की जो डेथ हो रही है वक़्त से हुँ, पहले, ये क्यों हो रही है? कुछ है राइट? एक सदमा है ना लोगों को। बिल्कुल आपको है वाली सही। स्टोरी पढ़ी है कि वो अम्मी किसी की गई थी वहाँ पर और वहाँ पर मिलने नहीं दिया कैदी से और उनकी डेथ हो गई। ये बात करने की है, सही है? तो मैं उन्होंने आपके सर घर के घर, खानदान के एक खानदान मिनट उजाड़ दिए। एक मिनट मैं थोड़ा-सा कंप्लीट कर लूँ कि आप लोग जो सब हैं इतने बड़ी-बड़ी आप लोग की आवाज़ें हैं, ठीक है? इतने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? आई थिंक व्हाट माय रिक्वेस्ट इज़ कि यार कभी आपको लग रहा हो ना कि एक इंजीनियर ने ये कह दिया, एक उसने ये कह दिया और उससे लड़ने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि सारा फ़ोकस इस पे होना चाहिए कि ज़ुल्म क्या हो रहा है, ठीक है? एंड उस पे आवाज़ उठाएँ। वो सारी डिस्ट्रैक्शंस आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम वो तो इर्रेलेवेंट ठीक हो है। गया ना। बेसिकली जो नहीं है पार्टी में वो इट्स इर्रेलेवेंट उसको
मतलब जब जो टाउट सहाफ़ी प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं, तो जो हक की बात कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए फिर प्लेटफ़ॉर्म। आप तो ठीक कह जो रहे हैं। बात है ना, जैसे नहीं, आपने वैसे भी आ रहे आप हैं ना, लोगों मैं की तो थोड़ा-सा लिबर्टी क्रिटिसिज़्म की इसलिए ले रहा हूँ सभी भाई, 'cause यू नो द पॉइंट इज़ कि जो सवाल है, इट्स मोर डिराइव्ड फ्रॉम द टीवी नैरेटिव, या मतलब ये टाउट नैरेटिव। शायद आप उसको क्लियर कराना चाह रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए, बट द बिगेस्ट पॉइंट इज़ कि हमारा फ़र्ज़ है, जो हम बाहर हैं, जो हम आज़ाद हैं आवाज़ों में अभी तक, वो ये 5 लोगों के लिए इतनी भरपूर आवाज़ उठाएँ कि इनको लगे, इनकी फैमिलीज़ को लगे कि यार पाकिस्तान पीछे खड़ा है। अगर कोई पाकिस्तान के लिए कोई काम कर रहा है, तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया के पीछे खड़े हैं। दैट इज़ द बिल्कुल, नैरेटिव दैट वी वांना लीड। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमारा तो प्लेटफ़ॉर्म पीटीआई के लिए इसीलिए हर वक़्त हाज़िर है कि आप लोगों की आवाज़ भी बन आप लोगों मीडिया के की लिए आपका प्लेटफ़ॉर्म पाकिस्तान के लिए हाज़िर है, बिकॉज़ यू आर नोन एज़ अ पाकिस्तानी, ठीक है? आपको पाकिस्तानी पसंद करते हैं, ठीक है? जी। तो मैं वही कह रहा हूँ नहीं, कि मजबूरी इस वक़्त पता है जिब्रान इस वक़्त आप लोगों को ना स्पेसिफिकली पीटीआई को इसलिए टारगेट इन्होंने किया हुआ है ना, आप लोग मज़लूम जमात है इस वक़्त हुँ, और पाकिस्तानियों के लिए तो ज़ाहिर है हाज़िर है, लेकिन आप लोग चूँकि मज़लूम हैं, ना आपकी कोई आवाज़, ना आपकी कोई तस्वीर, ना आपकी कोई शक्ल लाने देते हैं, कोई बात नहीं करने देते, कोई झंडा, कोई नारा, कोई आज़ादी मतलब बिल्कुल ख़त्म है। इसीलिए तहरीक-ए-इंसाफ के लिए प्लेटफ़ॉर्म इन्हें खोलना चाहिए सोशल मीडिया पे। इन लोगों के लिए तो देखें मेनस्ट्रीम मौजूद है, 48 चैनल हैं, 120 से ज़्यादा प्रोग्राम है, जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, लेकिन आप लोग कहाँ जाएँ? लेकिन इसलिए ये एक बड़ा वर्ड है ज़रूरी है सर भाई, एक एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये जो कितने 48 चैनल बोले आपने? इनमें से मेन एक भी चैनल कामयाब 48 है? है, उससे ज़्यादा ही है फिर। इनमें से एक भी चैनल कामयाब है? अब तो वो चलते ही नहीं है इनमें 7% से एक एंकर भी कामयाब है? आप हाँ, मुझे बताएँ, इसको कहते हैं ना, नजम सेठी को बड़ा जीनियस वगैरह कहते हैं। सारा तो प्रोग्राम वो इमरान खान पे कर रहा होता है। हाँ, कभी बिल्कुल वो प्रो कर रहा सही। होता है, कभी वो एंटी कर रहा होता है, मतलब लेकिन बात तो वो पीटीआई की कर रहा होता है, राइट? तो पॉइंट इज़ एक्चुअली पता है क्या है सभी भाई? इनको किसी को ना सोशल मीडिया की समझ ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, हुँ, समझ इसलिए नहीं है बिकॉज़ इट्स वेरी ऑर्गेनिक, ठीक है? इट्स जैसे आप मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, कुछ भी हुँ, होता है ना, तो इतनी जल्दी तो कोई इतना ऑर्गनाइज़ नहीं हो सकता ना, कि यार मतलब, और आपको मेरे वो भी पता है, टाइम ज़ोन भी पता है, सही है? मैं तो जब उठता हूँ कभी 8 बजे, तो मतलब सोशल मीडिया हैज़ यू कैन से डन आपको बल्कि खुद इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से मिल रही मैं होगी। खुद ले रहा होता हूँ, हाँ, बल्कि आप भी यही करते होंगे, आप भी आते होंगे, आप सारे ब्लॉगर्स देख लें, ये जो सारे आप अपने प्रोग्राम में हाँ, भी लाते हैं, उनका नैरेटिव कहाँ से आ रहा होता है? वो पीटीआई सही सोशल बात मीडिया या पाकिस्तान सोशल मीडिया से ले रहे होते हैं, राइट? है, तो ऐसे ही है। पॉइंट इज़ इट्स सो ऑर्गेनिक, आप इसको नहीं कंट्रोल कर सकते भाई। आप कितनों को बिहाइंड बार्स या सेफ हाउस में रख सकते हैं। आप ये देखें कि जब हरकतें ठीक होंगी, तो सोशल मीडिया भी आपको ठीक लगेगा। ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही बेसिकली बात। आप ये कहते हैं, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें। एक सिंपल सी बात है, इमरान खान को रिहा करके देखें, फिर देखें क्या होता है सोशल मीडिया। इतनी बिल्कुल सही छोटी-सी बात बात है। है। सही है अल्लाह कि करे इन्हें समझ आ जाए जिब्रान भाई हाँ। जी, अल्लाह करे इन्हें इस चीज़ की समझ आ जाए, दुआ है हमारी माह रमज़ान में भी इनको अल्लाह हिदायत दे और ये पाकिस्तान का सोचें, ये बच्चे भी पाकिस्तान के हैं, इनके ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम छोड़ यार ये के एसेट्स हैं पाकिस्तान के, पर्दे ये में बहुत आगे जाके ना पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, सही है? इंशाअल्लाह। और मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि यार नफ़रत इज़ नॉट इन आवर जीन्स, ठीक है? वो आप कह लें, पता है मक्का कह लें, या सुन्ना फ़ॉलो, सीरत नबी फ़ॉलो, ये सब कुछ ये कह लें, कोई भी नैरेटिव इसको दे दें, सही है? लेकिन ये बात है कि वो पाकिस्तान से इतना कमिटेड है, इतना अल्लाह करे कमिटेड ये प्रोग्राम इनकी नज़र में आ जाए कि जिब्रान इलियास तहरीक-ए-इंसाफ के जो सोशल मीडिया जिसको ये टारगेट बना रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करें, नफ़रत नहीं करनी किसी सूरत में, इदारों के है। साथ खड़े हैं, अपनी आवाम के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं सबसे हाँ, बढ़कर। जिब्रान सर भाई पॉइंट बहुत-बहुत इसलिए शुक्रिया देखें, जो आपका। सोशल मीडिया को आप कोई जानता हो ना, बल्कि आपने तो बहुत हिस्ट्री देखी है। जो जो डिस्ट्रक्शन चाहते हैं ना, उनका सिस्टम में उनका स्टेक नहीं होता। उनके साथ अवाम नहीं होती। हमारे हुँ, साथ तो अवाम है ना, ठीक है? हमें तो पता है कि पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, तो हम क्यों नुकसान चाहेंगे कंट्री का? बिल्कुल दुरुस्त कहा ये आपने, तो बिल्कुल लॉजिकल दुरुस्त बात है ना। और लास्ट बात ये कि जो चाहते थे ना, जो पिछले दौर में बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे ना, वो डिस्ट्रक्शन चाहते थे। वो चाहते थे कुछ हो जाए, कुछ बहुत वो हो जाए, राइट? हाँ, दे वर ट्राइंग और वो कहीं नहीं, ना वो उस वक़्त कहीं थे, ना अब। The reason why it's still significant 3 years after oppression and हमारे लिए डिप्रेशन, it's because it's for Pakistan. वो रेजोनेट इसलिए कर रहा है पीटीआई का सोशल मीडिया, बिकॉज़ इट्स टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इट्स स्टैंडिंग फॉर पाकिस्तान। तो जो जिस
जिसको नहीं पजीराई मिल रही वो देखे कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है, और ये जिनको मिल रही है उन वो सोचे कि उनको क्यों मिल रही है। तो जो बिल्कुल। सिंपल सी बात है, लास्ट लास्ट 2 लाइन्स, जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है, जो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी आप देख लें 90% पे है, ठीक है? जेल में भी है लेकिन 90% पे है। तो ये एक असल बात है कि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट में है वो करें प्लीज़। बिल्कुल। थोड़ा-सा पाकिस्तान जिन्हें देखें मकबूलियत नहीं मिल रही, एक पोलो का मैच देख रहा है और दूसरा पुराना लाहौर जगाने की कोशिश कर रहा है, तो उनका हाल ये है। इतने निगरान में इर्रेलेवेंट है कि सभी भाई मुझे तो उन पे कमेंट करने का भी दिल नहीं हो रहा। वो जी, आप पता नहीं, एक तो बिल्कुल ही मतलब इर्रेलेवेंट लोगों की आपने बात कर दी को, हाँ, वो तो बिल्कुल 3 साल पहले की एक्सपायरेशन डेट है उनकी। सही बात है। अब अपना ख़्याल रखें सर, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच।